मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बाबा साहब को धार्मिक समारोह में साईं बाबा पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब ने उस समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वे साईं बाबा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आगे उन्होंने कहा कि आज मूर्ति पूजा, साधु संत और चमत्कार किसी इंसान को कैसे भगवान बना देते हैं। धर्म के बारे में हमेशा क्या गलत धारणाएं हैं जिसके कारण हम गलत राह पर चल रहे हैं। धर्म के नाम पर इतने बड़े पैमाने में पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे उत्सव पर खर्च किया जाता है। यह अपराध है। सभी लोगों के कल्याण के लिए बाबा साहब कहते हैं। बुद्ध ने कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण के बारे में बताया है। इसके अलावा 10 पारमिता का अनुकरण करने के लिए कहा। इसके अनुकरण करने से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साईं बाबा के बारे में अपने विचार रखते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बाबा साहब कहते हैं कि आज मूर्ति पूजा, साधु संत और चमत्कार करने वाले व्यक्ति की पूजा ही धर्म बन गया है। आगे कहते हैं, अपने धर्म में अब न तो भगवान बचा है न रिश्ते बचे हैं। आज का समय मानव के पूरे अधपतन का समय है। इसलिए सच्चे और श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना करने का कठिन काम भावी पीढ़ी पर आ पड़ा है। साईं बाबा से प्रत्यक्ष मिलने का या उन्हें देखने का मौका मुझे नहीं मिला। उनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा है, बस इसलिए आप अगर साईं बाबा के बारे में जानने वाले को बुलाते तो बहुत अच्छा रहता। साईं बाबा के बारे में मेरा ज्ञान बिल्कुल शून्य है और जितना जानता हूँ वह भी केवल सुनी सुनाई बातें ही हैं। साईं बाबा को गुजरे जमाना बीत गया है, फिर भी उनके भक्तों में निरंतर बढ़ोतरी होती रही है। साईं बाबा को एक धर्म गुरु के रूप में ज़्यादा लोग जानते हैं। भारत में धर्म में कई बदलाव आए हैं। पहले यही माना जाता था कि मनुष्य की आत्मा मुक्ति दिलाने वाला साधन है। धर्म समय के अनुसार से धार्मिक नज़रिया, उद्देश्य और साधना आदि के कारण मूल धारणा में आमूलाग्र बदलाव आया है। धर्म के नैतिक मूल्यों का आदर करते हुए एक दूसरे के लिए आदर भाव निर्माण कर विश्व बंधुत्व का निर्माण करने का साधन माना जाने लगा। धर्म की तीसरी स्थिति मानवीय जीवन की रोजमर्रा की ज़रूरतों की जो व्यक्ति पूर्ति करता है तो उसकी भगवान की तरह पूजा करना। जैसे किसी को सोना धातु चाहिए होता है तो किसी को संतान चाहिए, कोई संकट से मुक्ति पाना चाहता है। इस प्रकार कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति भगवान बन गया। इसके बाद कुछ चमत्कार कर दिखाने वाले व्यक्ति की पूजा हो रही है। यह प्रकार भी आजकल हम देख रहे हैं। कहना पड़ेगा कि धर्म के मामले में हम गलत राह पर निकल गए हैं। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर आजकल रुपया इकट्ठा कर उसे गलत काम में खर्च किया जाता है। दुनिया में आज दरिद्रता और दुख होते हुए भी इस प्रकार धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करना अपराध है। गौतम बुद्ध ने इस सवाल पर कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और निर्वाण के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। इनके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को 10 पारमिताओं का अनुसरण करने के लिए कहा। पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं इस प्रकार है। पंचशील मार्ग गौतम बुद्ध का मार्ग है। इसमें 5 सिद्धांत है। पहला, किसी भी जीव की हत्या न करें। मन में करुणा और सामंजस्य का भाव जागृत करें। दूसरा, कभी चोरी न करें। तीसरा, व्यभिचार
ना करे, केवल अपनी पत्नी से संबंध रखे। चौथा, कभी असत्य ना बोले। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करे। अष्टांगिक मार्ग में है, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 सम्यक अष्टांगिक मार्ग हैं। भगवान बुद्ध की 10 पारमिताएं अनेक जन्मों तक प्राणियों के हित के लिए किया गया प्रयत्न, जो पारमिता के द्वारा ही संभव है। पहली पारमिता दान, दूसरी शील, तीसरी नैष्य कर्म, चौथी प्रज्ञा, पांचवा वीर्य, छठवां शांति, सातवां सत्य, आठवां अधिष्ठान, नौवां मैत्री, 10वां उपेक्षा। पहला दान पारमिता। इस पारमिता का अर्थ होता है उदारता पूर्ण दान देना। बौद्ध धर्म में भोजन दान, वस्त्र दान, नेत्र दान, धन रुपया पैसा दान दिया जाता है। दान देना बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। दान देते समय भावना शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध मन से दान देना चाहिए। मन में स्वयं की प्रशंसा के लिए, यश प्राप्ति के लिए दान नहीं देना चाहिए। स्वार्थ रखकर किया गया दान दान नहीं कहलाता। इसलिए दान निस्वार्थ देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दूसरा शील पारमिता। इस पारमिता का अर्थ होता है शुभ कर्म, कुशल कर्म करना चाहिए। शील के अंतर्गत आने वाले कर्म में सभी प्रकार के शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, शुभ और नैतिक कर्म, इन सब का समावेश शील कर्म पारमिता में होता है। व्यक्ति ने शुद्ध आचरण रखना चाहिए। हत्या, चोरी, व्याभिचारी करना नहीं चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। शराब और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा नैष्य कर्म। इसका अर्थ होता है कि महान त्याग करना। राज्य व अन्य भौतिक भोगों के सुख साधनों को आसानी से त्याग देना। मोह बंधन में नहीं रहना। चौथा प्रज्ञा। इसका अर्थ होता है सत्य का ज्ञान होना। वस्तु जैसी दिखाई देती है उसे वैसा ही देखना, उसे प्रज्ञा कहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, शील, समाधि ये 3 बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आते हैं। शील के अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम आते हैं। समाधि के अंतर्गत सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आते हैं। पांचवा वीर्य पारमिता। इसका अर्थ आलस को त्यागना होता है। अंदर की शक्ति को जागृत करना। जागृत शक्ति का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करना। आध्यात्मिक साधना, धर्मों के कार्य में व्यस्त रहना, इस प्रकार के कार्य करना। ऐसा करने से किसी भी दिशा में उन्नति और विकास किया जा सकता है। छठवां है शांति। इसका अर्थ है सहनशीलता। जो कोई सहनशीलता को धारण करता है वह व्यक्ति मौन रहकर अभ्यास करता है। वह लाभ हानि, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, इन सबको समान समझकर आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति सहनशील होता है। सातवां सत्य। इसका अर्थ होता है सत्य को स्वीकारना, सत्य को आचरण में लाना। इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। जैसे वस्तु है उसे वैसा ही देखना और वैसा ही उसके बारे में कहना। प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा ही आचरण करना चाहिए। यह कर्म कठिन है, प्रयत्न करने से आसान हो जाएगा। सत्य पारमिता में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, इनका समावेश होता है। आठवां अधिष्ठान। इसका अर्थ है दृढ़ संकल्प होता है। शुभ कर्म और नैतिक कर्म करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। दृढ़ संकल्प होने से किसी भी भौतिक सुखों के भोगों का आसानी से त्याग किया जा सकता है। नौवां है मैत्री। इसका अर्थ होता है उदारता और करुणा। सभी प्राणियों, जीवों, पेड़ पौधों, इन सब के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। क्रोध, वैर, द्वेष, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। सबसे मैत्री भाव रखना चाहिए।
10वां है उपेक्षा। इसका अर्थ है भेदभाव नहीं करना, किसी से तुलना नहीं करना। उपेक्षा मन जिसमें सुख दुख से परे पहुंचता है और किसी भी परिणाम से विचलित नहीं होता और कर्तव्य परायण बना रहता है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि बुद्ध को उम्मीद थी कि 10 पारमिता में से अधिकाधिक गुण इंसान आत्मसात करे। इसके लिए पाली साहित्य में कहा गया है कि गौतम बुद्ध इस प्रकार दान पारमिता भले सिखाते हो, दान सत्पात्री होना चाहिए, यह उनका आग्रह था। दान देने वाले के लिए दाता तैयार अगर हो भी तो दान जिसे दिया जाता है उसे उस बात की कमतरी महसूस नहीं होनी चाहिए। पद दलितों को एक दिन अपने पैरों पर खड़े रहने में समर्थ करे, वही सच्चा दान है। साधु संतों द्वारा बताए गए तत्वों के अनुसार धन का विनियोग करना अत्यंत आवश्यक है। दरिद्रता, अज्ञान, रोग इतना है कि आज के युग में उसे नष्ट करने के लिए इस प्रकार का पैसा खर्च किए बगैर उसे धनिकों पर खर्च करना गलत साबित होगा। उन पैसों का उपयोग अस्पताल खोलने के लिए, शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, बेकारी दूर करने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय का निर्माण करने के लिए और गरीब और अनाथ महिलाओं के लिए पेट पालने के व्यवसाय का प्रशिक्षण उपलब्ध करने पर किया जाना चाहिए। जमा रकम का उपयोग अगर इस प्रकार किया जाए तो उस काम की वाहवाही होगी। इस प्रकार बाबा साहब के विचार बताए। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।